सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड एएनएम एंड जीएनएम जो भी देना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है। अगर आप झारखंड बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल वाला देख रहे हैं तो आपका भी कोई इसमें पढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। और ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर से आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपके एग्जाम में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो आपके लिए भी ये बेनिफिट है, ठीक है। कोई भी लॉस नहीं है, ठीक है। 100% बेनिफिट है। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ। वो ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। आप लोग थोड़ा देखिएगा इसको। जैसे कि ये चैप्टर है आज का मेटल एंड नॉन मेटल, समझ रहे हैं। मेटल मतलब धातु और अधातु, इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। खैर, इसके बाद मैं बात करूंगा कि इसमें कुछ पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो देखिए ये एक्सप्लेनेशन मेरे द्वारा है, ठीक है। और इसमें अगर कोई भी गलती होती मेरी से तो मुझे माफ़ कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसका पीडीएफ देखिए। पीडीएफ विल बी अवेलेबल ऑन टेलीग्राम चैनल, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम है मेरा मुकुल सर मेडिको, ठीक है। और इसके बाद अगर इसका लिंक आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो हम आपको दे देंगे, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ अगर आपको लिंक वहां से नहीं मिल रहा, कमेंट नहीं कर पा रहे, बहुत किसी को कमेंट करने में भी प्रॉब्लम होती है, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कुछ डाउट है क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर से लेकर के बा एग्जाम से लेकर के, तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हैं और मुझे पूछ सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे बड़ी बात तो ये रहा, आप सबको सपोर्ट रहना बहुत जरूरी बात है, क्योंकि आपका सपोर्ट रहेगा, आपका प्यार रहेगा तो ही मैं मतलब मोटिवेट हो पाऊंगा और आप सबके लिए इंटरेस्टिंग एग्जाम के लिए एक एक्सप्लेनेशन व एमसीक्यू व इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन रिपीट होने वाले, ये सब लाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बहुत हो गया बातचीतें, ठीक है। अब थोड़ा चैप्टर को भी स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो पहला देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि मेटल का और नॉन मेटल का जो फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि फिजिकल बोले तो क्या बोलेंगे हिंदी में, इसको क्या बोलते हैं, फिजिक्स को भौतिक, ठीक है ना। तो भौतिक वही प्रॉपर्टीज को समझ ही रहे, प्रॉपर्टीज क्या ही बोलते हैं उसको हिंदी में, मेरे को नहीं मालूम, ठीक है। तो खैर गुण, ठीक है। प्रॉपर्टीज मतलब गुण, ठीक है। अभी याद आया। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स का हम लोग देख लेते हैं। मिलिएबिलिटी, ठीक है। पहला पॉइंट है मिलिएबिलिटी, ठीक है। मिलिएबिलिटी होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। देखिए, मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, ठीक है। मेटल को क्या हम लोग थिन शीट में, जैसे कि मेटल कोई दे दिया आपको ढुल्ला, ठीक है, उसको हम लोग मार पीट के मार मार के उसको मतलब किसी हथौड़े से या किसी से, तो उसको हम लोग सीट जैसे बना सकते हैं। एक मतलब मान लीजिए एक ढोल दे दिया आपको मेटल का, ठीक है। इसको जो हम लोग मारते रहेंगे मतलब किसी भी और मेटल से, ठीक है। तो ये किस प्रकार से इसे प्लेट टाइप से बन जाएगा, एक सीट टाइप से बन जाएगा, ठीक है। ये पूरा एकदम सीट टाइप से बन जाएगा। आप समझ रहे हो मेरा कहने के बाद। जैसे कि मान लीजिए पेपर है, ठीक है, पेपर जैसे इसको पीट पीट करके बना सकते हो, तो इसको बोलते हैं मिलेबिलिटी। तो ये किस चीज से मेटल में होता है, देखिए गोल्ड हुआ, आपका सिल्वर, ठीक है। नेक्स्ट, फिर अब मैं बात करता हूँ डक्टिलिटी। डक्टिलिटी होता क्या, डक्टिलिटी कैन बी ड्रॉन इनटू ए थिन वायर। अब इसी को जो सीट बना है ना, इसी प्रकार से ये आपका मेटल है, तो इसको हम लोग एक वायर की तरह इसको हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो वो भी किस्मों को कॉपर में, कॉपर का वायर आप लोग देखे होंगे, एल्युमिनियम का वायर, ठीक है। तो ये सब मतलब वायर हम लोग घर में भी यूज करते, आप देखे होंगे, ठीक है। एल्युमिनियम कॉपर का सबसे ज्यादा, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास है तो हम लोग सिल्वर का वायर तो यूज नहीं कर सकते, वो सब मुकेश अंबानी का घर में ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या, लस्टर। लस्टर मतलब क्या होता है भाई, देखो मेटल है फिर ए शाइनी सरफेस, यानी कि चमकते हुआ, ठीक है। आप समझ रहे हो, शाइनी सरफेस उसका रहेगा एकदम पूरा एकदम पॉलिश टाइप से, एकदम पूरा चमकेगा, ठीक है, मेटल, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अब कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी में क्या हो रहा है, मेटल और गुड कंडक्ट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मेटल जो भी हम लोग मेटल यूज करते हैं, जैसे कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी देखे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी में जैसे कि आप कॉपर एल्युमिनियम का भी जैसे बात किए, यहाँ पे सिल्वर भी दिया हुआ, ठीक है। सिल्वर सबसे बेस्ट होता है, लेकिन हम लोग गरीब है यार, सिल्वर को तो लगा नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, कॉपर का हम लोग यूज करते हैं और एल्युमिनियम का तो यूज होता ही है, ठीक है। उसके बाद ये जो है और कुछ भी मतलब जैसे कि हीट में मतलब कंडक्टिविटी क्या बोला, एक हीट और इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से पास होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बाबू आपका देख लीजिए, कुछ पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ इस चीज को आप लोग कॉपी में भी नोट कीजिएगा और उसको बार बार पढ़िए, क्योंकि
ज़्यादा मतलब वैसे कुछ क्वेश्चन आने नहीं वाला है, ठीक है? जो हम पढ़ा रहे हैं, इसके अंदर से ही क्वेश्चन आएगा और इसी बेसिस पे ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट सोनोरस। सोनोरस मतलब क्या होता है? मेटल प्रोड्यूसिंग ए रिंगिंग साउंड विथ व्हेन स्ट्रक। कभी भी हम लोग उसको मारेंगे तो किसी चीज़ से तो एक आवाज़ आएगा, ठीक है ना? मतलब देखे होंगे स्कूल वगैरह में जो घंटी यूज़ होता है, कोई-कोई स्कूल रहता है जो रेल का पटरी को यूज़ करता है, किसी-किसी में घंटी होता है मतलब बेल जो होता है स्कूल का, वो देखिएगा एक मेटल का होता है ताकि उससे मतलब एक आवाज़ आता है जो मेटल रहता है। अब लकड़ी में जाके मारेगा धाप-धाप आवाज़ करेगा, ठीक है ना? एक उस टाइप का आवाज़ नहीं आएगा जो एक धातु में आवाज़ आता है, ठीक है ना? वैसे आवाज़ तो इंसान को मारने से भी आता है, लेकिन वो आवाज़ एक अलग होता है, ठीक है ना? वो मार वाला आवाज़ माँ-बाप करके चिल्लाता है, वो वाला मार तो अलग हुआ, ठीक है? आवाज़ का मतलब आप समझ ही रहे हो जो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ठीक है? नेक्स्ट देखिए 6 नंबर पे क्या हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए मेल्टिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट और इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी कि इसका पिघलना और इसका गर्म होना, इसका बहुत हाई होता है, ठीक है ना? हाई मतलब बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना? लोहे को आप लोग उतना जल्दी पिघल नहीं सकते हो। आप एक अपना गर्लफ्रेंड को पिघला लोगे तुरंत 2 बात में, ठीक है ना? आप अपना बॉयफ्रेंड को 2 चीज़ बात बोल के पिघला लोगे, लेकिन मेटल को उतना जल्दी नहीं पिघल सकते, ठीक है ना? उसको बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होगा, तभी उसको आप लोग अ, सॉरी मतलब हाँ, बॉइलिंग का अलग मेल्टिंग वाटर था, हाँ, उसको पिघलने के लिए ना बहुत ज़्यादा मतलब हाँ, हीट ही चाहिए होगा, पिघलने के लिए भी तो हीट ही चाहिए होता है। सॉरी भाई, थोड़ा-सा मैं भी कन्फ्यूज़ हो जा रहा हूँ, ठीक है? उस बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होगा मेल्टिंग पिघलने के लिए, ठीक है? उसके बाद और भी देखिए बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना? बॉइलिंग मतलब उसको गरम करना, कैसे उसको गरम करना, ठीक है? गरम करने के लिए भी ना उसको बहुत ज़्यादा मतलब बॉइलिंग पॉइंट चाहिए होता है कि इतना हीट दोगे तभी जाके वो जो है आपका उबलने लगेगा, ठीक है ना? बॉइलिंग होने लगेगा, ठीक है? फिर उसके बाद उससे शेप भी चेंज होता है, ठीक है? मेटल जनरली हैव ए हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है? दोनों का जो पिघलना और गर्म होने का जो वो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना? हार्डनेस, देखिए हार्डनेस, मोस्ट मेटल आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। देखिए बाबू, यहाँ पे समझ लीजिए, सबसे मोस्टली क्या होता है ना, ज़्यादातर जो है आपका मेटल हार्ड ही होता है, लेकिन आ जाता है सोडियम और पोटेशियम, ठीक है ना? सोडियम का Na होता है और पोटेशियम का K, इसका सिंबल, ठीक है ना? तो ये 2 चीज़ जो है वो सॉफ्ट होता है। याद रखना व्हिच मेटल आर वेरी सॉफ्ट, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है, सोडियम पोटेशियम दिया रहेगा तो आप लोग को भाई सेलेक्ट करना, ठीक है ना? क्वेश्चन आता है, हम लोग क्वेश्चन को भी बाद में देखेंगे, 20-25 क्वेश्चन है इसमें जो देखेंगे। आपको सिर्फ ये वीडियो पूरे लास्ट तक वॉच करना, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आप देख लेते हैं थोड़ा-सा क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ठीक है ना? अब मेटल को तो देख ही लिए भाई, अब नॉन मेटल का सेम उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना? इसका ऑपोजिट हो जाएगा। देखिए ब्रिटल, ब्रिटल मतलब क्या होता है? नॉन मेटल ब्रेक व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, सल्फर, फास्फोरस। जैसे कि देखिए हम लोग उसमें मार रहे थे तो मेटल का आवाज आ रहा था बना, इसमें हम लोग मारेंगे ना जोर से तो ये नॉन मेटल जो टूट जाएगा, ठीक है ना? जब हम लोग उसपे ज्यादा जोर देंगे तो ये टूट के 4 टुकड़ा हो जाएगा, ठीक है ना? जैसे कि आप लोग इजी एग्जांपल में देख ही सकते हो, सल्फर देख सकते हो, फास्फोरस, ये सब, ठीक है ना? और ये जो है पुअर कंडक्टर होता है, जैसे पुअर कंडक्टर मतलब क्या बोलेंगे? इसमें ना इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसमें चार्ज नहीं होता, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी में मतलब काम नहीं आता ये सब चीज़, ठीक है? नॉन मेटल जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होता है, नॉट कंडक्टिविटी, ठीक है ना? उसमें मतलब कंडक्टर जिसको समझ सकते हो, ठीक है ना? जिसको हम लोग नॉन मेटल को इंसुलेटर भी एक बोल सकते हैं, इंसुलेटर टाइप से जो आता है, ठीक है? जो घर पे भी यूज़ होता है, ठीक है? और इसमें देखिए एक ऐसा नॉन मेटल है जो आपका इलेक्ट्रिसिटी पास कराता है, ठीक है ना? तो वो नॉन मेटल है फिर भी, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास होता है, जैसे कि आप ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट अगर आप लोग यूज़ नहीं नहीं जानते हैं ग्रेफाइट क्या होता है, तो आप लोग पेंसिल में देखोगे ग्रेफाइट रहता है, ठीक है ना? उससे आप लोग कभी देखिएगा कि एक तरफ कुछ बल्ब कनेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है? वो छोटा-मोटा जो बल्ब होता है, एक बैटरी में कनेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है? पूरा डायरेक्ट जो रहता है, और एक बैटरी से ही मतलब पेंसिल के पीछे में टच कीजिएगा और इधर आगे वाला किला जो रहता है यहाँ से, इससे अब ये देखिए जलेगा, इससे पास हो जाएगा, ठीक है ना? ये सब हम लोग बच जब छोटे थे तभी ये सब हरकत किया करते थे, ठीक है ना? खुद को अपना बहुत इंजीनियर समझते थे उस टाइम। उसके बाद नेक्स्ट अब देखते हैं भाई डल अपीयरेंस, ठीक है? डल अपीयरेंस क्या होता है बाबू? ये थोड़ा-सा देख लेते हैं, ठीक है? 1 मिनट, हाँ, डल अपीयरेंस। देखिए नॉन मेटल डू नॉट हैव एनी सरफेस शाइनी सरफेस, ठीक है? नॉन मेटल मतलब डल अपीयरेंस मतलब एक खुरदरापन, ठीक है ना? मानो तो मतलब क्या ही बोलेंगे, मतलब चमकता हुआ नहीं नज़र आएगा, ठीक है ना? वो एकदम एकदम मतलब डल नज़र आएगा, मतलब आपको देख कर के मतलब बहुत खराब लगेगा, ठीक है ना? खैर नेक्स्ट देखिए इसमें कुछ ऐसा
नॉन मेटल है जो चमकता है एकदम, ठीक है ना। कैसे? आयोडीन, आयोडीन को याद रखना कि भाई ये नॉन मेटल है लेकिन ये चमकता, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन पूछता है विच नॉन मेटल हैव ए शाइनी सरफेस, ठीक है ना, शाइनी, ठीक है, लस्चरियस, इस टाइप से आएगा, ठीक है, क्वेश्चन लस्चरियस करके, ठीक है ना। और देखिए लो डेंसिटी, इसका जो डेंसिटी भी बहुत लो होता है। नॉन मेटल है जनरली लाइटर देन मेटल, ठीक है ना। मेटल से जो इसका बहुत लाइट होता है, ठीक है ना, मतलब बहुत हल्का होता है, ठीक है ना, लो डेंसिटी होता है। उसके बाद इसका देखिए मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है, ठीक है, ज्यादा नहीं, इसको पिघलने में थोड़ा सा लगेगा। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट भी इसका बहुत कम ही होता है, ठीक है। तो नॉन मेटल है लो बॉइलिंग पॉइंट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड जो एक ऐसा नॉन मेटल है, ठीक है, ये नॉन मेटल है, ठीक है ना बाबू, ये नॉन मेटल है जिसका जो है बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई रहता है, ठीक है ना बाबू। उसके बाद नेक्स्ट, बाबू तो हो नहीं आप लोग, दोस्ती हो, खैर। अब देखिए दूसरा नंबर, देखिए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज, देखिए इसका क्या होता है मेटल एंड नॉन मेटल का, ठीक है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का पहले देखते हैं, देखिए रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड, ठीक है ना। कोई मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराता तो उसका मेटल ऑक्साइड, जैसे कि MgO, ठीक है ना, मैग्नीशियम होता है ना प्लस ऑक्सीजन, तो MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट अब इसका रिएक्शन सब कहाँ गायब हो गया, तो यहाँ पे लिखे थे लेकिन दिख नहीं रहा, ठीक है ना। खैर इसको ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। इसका हम और एक बार जब इसका चैप्टर का एग्जाम से पहले हम इसका डिटेल्स में बात करेंगे तब क्वेश्चन लेकर के आएंगे। इस चीज को थोड़ा आप लोग छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है ना, प्रिंटिंग बोल रहा टाइपिंग मिस्टेक हो गई जो दिख नहीं रहा, ठीक है। खैर देखिए दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ जब हम लोग रिएक्शन करेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड, एक मिनट, हाँ मेटल हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। अगर मान लीजिए मेटल को ये उसको हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो मेरे तरफ से सॉरी यार आप सभी को, क्योंकि इसमें जो है हम ऑलरेडी हम टाइप वगैरह किए थे, फिर भी मतलब ये किसी तरीके से ये आया नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या मिस्टेक हुआ ये तो पता नहीं, बट खैर हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अगर होगा तो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताएंगे, वरना अभी मैं इसको कोशिश करता हूँ आप सभी को बताने का, ठीक है। जैसे कि दूसरा नंबर क्या है, रिएक्शन विद वाटर, फॉर्मेशन ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मान लीजिए कि हम लोग मेटल के साथ उस मेटल और वाटर का रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या फॉर्म करेगा आपका, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड। उसके बाद प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड देगा और हाइड्रोजन बन जाएगा, ठीक है, फॉर हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम पोटेशियम, ठीक है। तो इसमें जैसे कि आप लोग का मैं बता देता हूँ एक एग्जांपल मान लीजिए, ठीक है। इसका हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका सोडियम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं Na, ठीक है, 2Na प्लस सोडियम है, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं, मेटल को रिएक्ट कर रहे हैं वाटर के साथ, यानी कि H2O, ठीक है, H2O, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, H2O, ये 2H2O के साथ, तो ये दे देगा आपका 2NaOH, ठीक है, 2NaOH, ठीक है। उसके बाद इसका साइज कैसे ये होगा वो, अरे यार, हाँ क्या इससे ये साइज इसका थोड़ा सा कम करना था, बट हाँ अब होगा शायद साइज, हाँ ठीक है। अब ठीक है साइज, चलिए थोड़ा से सॉरी फिर से इसको लिखना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आपका 2Na हुआ प्लस 2H2O, ठीक है, अच्छा से नहीं लिखा रहा, खैर। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो है बनेगा आपका 2NaOH, ठीक है, प्लस हमें दे देगा H2O, ठीक है, ये हमें दे देगा, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन हुआ, ठीक है। जैसे कि हम लोग मेटल को रिएक्ट करें वाटर के साथ, ये क्या दिया, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट अब फिर बात करेंगे भाई, नीचे देखते हैं क्या है, थोड़ा सा सॉरी आज फर्स्ट टाइम ये थोड़ा इससे हो रहा है, खैर। अरे यार ये क्या लिखा जा रहा है, 3 नंबर देखिए, रिएक्शन विथ एसिड फॉर्मेशन सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हम लोग अगर हम लोग अगर इसका रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ,
तो ये क्या करेगा, एक सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस दे देगा, ठीक है। तो मेटल है ना, मेटल को किसके साथ रिएक्ट करें, एसिड के साथ। तो ये मेटल और एसिड मिल करके बना देगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे कि आप लोग इसको देख सकते हैं, मेटल हो आपका जिंक Zn, ठीक है, प्लस मतलब एसिड में आपका आ जाएगा HCl 2HCl, ठीक है। तो ये क्या दे देगा हमें, सॉल्ट। तो क्या हो जाएगा, ZnCl2, ठीक है। ये ZnCl2 दे देगा, उसके बाद ये आपका हाइड्रोजन, ठीक है। ये हुआ, समझ में आ रहा है आपको रिएक्शन, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे आप सभी को और बेटर से बताने का। एक दिन रिएक्शन के लिए एक अलग से वीडियो लाएंगे, और इससे ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। अब पढ़ो नहीं पढ़ो कुछ नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा चैप्टर में है तो थोड़ा इसको देख ही लेते, ठीक है। नेक्स्ट चौथे नंबर क्या बोला, रिएक्शन विथ बेस सम मेटल रिएक्ट टू फॉर्म सम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। कुछ जो है ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाते हैं बेस के साथ रिएक्शन करा के, ठीक है। तो इसमें जैसे कि आप लोग मान लीजिए, ये क्या करता है, जैसे आपका एल्युमिनियम के साथ कराए, एल्युमिनियम प्लस NaOH, ठीक है, इसका करवा दिए। तो ये जो है आपका किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ, ठीक है। एल्युमिनियम प्लस NaOH, ये आपका बेस हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O वाटर के साथ, ठीक है, प्लस H2O। तो ये हमें दे देगा, इधर लिख रहे नीचे में, ठीक है, Na, ये आ जाएगा, Na के साथ क्या आ जाएगा, Al, ठीक है, एल्युमिनियम। उसके बाद O2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस H2O। ये हो गया आपका एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना दिया, ठीक है। ये हुआ। नेक्स्ट अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थोड़ा सा देखते हैं, इससे क्वेश्चन पूछता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से क्वेश्चन आता है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें देखेंगे, तो इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, देखो ना, इसका पहला वाला चैप्टर हम बताए नहीं, इसीलिए आप लोग को नहीं समझ में आएगा। देखिए, ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है। एक जो है मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है, रिएक्टिविटी सीरीज भी बताएंगे तो उसमें समझ में आएगा। तो लेस रिएक्टिविटी सीरीज को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आपका CuSO4 मोस्ट कॉमन एग्जांपल, ठीक है। CuSO4 रिएक्ट कर रहा है जिंक के साथ, ठीक है ना, Zn। तो ये क्या करेगा, क्या दे देगा, ZnSO4 प्लस Cu, कॉपर आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। ये एक कंपाउंड बन गया, ठीक है। नेक्स्ट अब जो है हम लोग देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। तो कुछ कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, किसी किसी का तो नहीं होता, लेकिन हम लोग को देखना तो पड़ेगा बाबू। देखिए ना, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड यूजली एसिड्स, ठीक है ना, एसिडिक होता है। हम लोग कभी भी इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, नॉन मेटल का, तो ये क्या करेगा, नॉन मेटल जो ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन यूजली एसिडिक ही बनाता है, ठीक है ना। तो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराए, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बना देगा। तो जैसे आपका मान के चलो, नॉन मेटल हो गया कार्बन प्लस O2, ठीक है, तो क्या बनाएगा, CO2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब जो है हम लोग इसको कुछ कुछ में रिएक्शन है जो आपका कुछ करा करा के भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। रिएक्शन विथ वाटर, तो वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो इसमें क्या होगा, नॉट मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर में, नॉन मेटल जो है ये सब रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन विथ एसिड, एसिड के साथ अगर हम लोग इसको रिएक्शन करें तो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, ठीक है। ये हुआ। नेक्स्ट अब चौथा नंबर क्या हो रहा है, रिएक्शन विथ बेस। तो इसमें क्या, थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा, वेट। इसमें जो है हम लोग रिएक्शन कराएंगे बेस के साथ, तो क्या हो जाएगा बाबू, सम नॉन मेटल रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म एसिड। अच्छा, इसमें क्या होता है कि कुछ नॉन मेटल को हम लोग अगर रिएक्ट कराते हैं बेस के साथ, तो ये जो है कुछ सॉल्ट बना देता है। जैसे कि मान लीजिए आपका Cl2 प्लस NaOH, ठीक है। तो अब सीधे समझ रहे, NaCl बन जाएगा, ठीक है, प्लस NaCl बन गया। उसके बाद नेक्स्ट NaClO, ठीक है, ये हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आज दे देता आपका, यहाँ पर 2 होगा, 2Na, ठीक है। तो इधर 2 हो गया, 2Na और Cl2, ठीक है, दो गो का ये क्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट आपका H2O, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन यहाँ गया, ठीक है,
और एक यहाँ पे, तो 2 को इसका ऑक्सीजन भी कंप्लीट। ठीक है, इस समझिएगा बैलेंस इक्वेशन तो आपको समझ में आता ही होगा। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो वो भी एक वीडियो लाएंगे बैलेंस इक्वेशन को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं दिखाता हूँ आपको कुछ क्वेश्चन। रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे कि आपको मैं बताया, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, किसका ज्यादा रिएक्टिव मतलब जो ज्यादा रिएक्शन लेता है और कौन कम रिएक्शन लेता है, इसी को समझ रहे। ठीक है, तो क्या बोल रहा, द रिएक्टिविटी सीरीज इज ए लिस्ट ऑफ अरेंज ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज, यानी कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल क्या होता है बाबू, सबसे ज्यादा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, है ना, उसके बाद कॉपर, ठीक है, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड, ये हुआ। तो ये सब आपका मोस्ट रिएक्टिविटी सीरीज हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, मैं भी बहुत दिन से पढ़ा नहीं हूँ ये चैप्टर को, लेकिन आप लोग को बताते बताते मेरा भी थोड़ा रिवीजन हो जा रहा। अकरेंस ऑफ मेटल्स, ठीक है, क्या क्या अकरेंस होता है इसका, ठीक है, मेटल का क्या क्या। तो इसमें देखिए मिनरल्स एंड ऑर्स, इसमें देखेंगे। ठीक है, तो मिनरल्स में आपका क्या आ जाएगा, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट और कंपाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, ये जो है कहाँ से मिलता है, ये सब आपका एलिमेंट और जो भी कंपाउंड होता है ये अर्थ क्रस्ट से मिलता है। ठीक है, और मिनरल्स, ठीक है, क्रस्ट जो एक अर्थ का पार्ट होता है ना बाबू, वहीं से। ठीक है, और क्या क्या बोल रहा है, मिनरल्स फ्रॉम विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रोफिटेबली। ठीक है, और जो है आपका वही मेटल से निकलता। ठीक है ना, जो आपका उसका मतलब कहीं पे माइंस रहता है मेटल का, तो वहां पे जो एक गंदा वाला प्रोडक्ट समझ सकते हो, और सबसे ज्यादा उसके साथ जो रहता है उसी को बोलते हैं। ठीक है, और मतलब उसका कच्चा पदार्थ को बोलते हैं। ठीक है, मेटल का कच्चा पदार्थ को। ठीक है, और उसके बाद गेंगुई, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये अलग पॉइंट से क्वेश्चन आता है। तो मोस्ट अनवांटेड जो है इम्प्योरिटीज इन और, ठीक है, जो मान लीजिए ये आपका मेटल है। ठीक है, और इसका कच्चा पदार्थ हो गया आपका और, ठीक है, और इससे भी इम्प्योरिटीज जो होता है, ठीक है, वो आपका होता है गेंगुई। ठीक है, ये तो फिर मानो तो इसको और अलग से मान सकते हो। ठीक है, इसको अलग से भी मान सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका मेटल हुआ। ठीक है, ये मेटल इतना छोटू सा। ठीक है, क्या लिखा रहा भाई, लिख कुछ और नहीं, लिखा रहा कुछ और, METAL मेटल। ठीक है, और ये जो है मेटल किससे बना, और से। ठीक है, ये बना और, ये हो गया आपका और। ठीक है, और इससे भी जो बड़ा वाला प्रोडक्ट था ना, उसको हम लोग बोल सकते हैं आपका गेंगुई। ठीक है, समझ रहे हो, सबसे इम्प्योरिटी। ठीक है ना, उसी को बोलते हैं गेंगुई। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कुछ है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, देखिए इसमें क्या क्या होगा, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। तो सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिविटी में कौन कौन सा होता है, देखिए सोडियम, पोटेशियम, Ca, मैग्नीशियम, और फिर Al। ठीक है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द मोल्टन और। ठीक है, उसके बाद मेटल और मीडियम रिएक्टिविटी से, मीडियम रिएक्टिविटी में कौन कौन सा होता है, जैसे जिंक, आयरन, पीबी, सीयू। ठीक है, कॉपर। उसके बाद एक्सट्रैक्ट बाय द रोस्टिंग, रोस्टिंग से। ठीक है ना, फॉर सल्फाइड और कैल्सिनाइजेशन, कैल्सिनाइजेशन से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये कैल्सिनाइजेशन क्या होता है, फॉर कार्बन और। ठीक है, और इसमें क्या प्लॉट बाय द रिडक्शन करके उसका हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए मेटल, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। ठीक है, Ag और Au। ठीक है, इसमें लो रिएक्टिविटी किसका होगा, फाउंड इन फ्री स्टेट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम केमिकल रिडक्शन। ठीक है ना, ये हो गया। अब कोरोजन, कोरोजन थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, कोरोजन क्या होता है, कोरोजन एंड प्रिवेंशन। कोरोजन रस्टिंग ऑफ आयरन जैसे हो आपका। ठीक है, तो इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि आपका मैं बता रहा हूँ, 4Fe प्लस 3O2 प्लस 6H2O गिव्स, क्या दे देता है, इधर लिख देता है। ठीक है, 4Fe CO नहीं, 4Fe होल टू वाइज 3 हो जाएगा आपका।
ठीक है, ये देता है, ठीक है। तो ये आपका रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि विच इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इसमें अभी जैसे मैं सीओ बताया ना, तो वैसे कहीं पे सीओ दिया रहेगा, ठीक है, कहीं पे इसका कुछ गलत करके आपको बना दिया जाएगा, तो उसमें आपको जो बेस्ट रहेगा उसी को सेलेक्ट करना रहेगा, जो आपका सही आंसर रहेगा, ठीक है। ये हो गया कोरोजन एंड प्रिवेंशन। नेक्स्ट अब देखते हैं, ये वाला कुछ पढ़ने का है नहीं भाग, तो लगे सब। उसके प्रिवेंशन एंड कोरोजन, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ठीक है, कोरोजन से कैसे, मतलब वो जंग लग जाता है उससे कैसे बचाना, ठीक है। तो इससे हम लोग कैसे बचा सकते हैं ये चीज देखेंगे, ठीक है ना। तो गैल्वेनाइजेशन बोल के एक चीज होता है जिसको हम लोग कोटिंग करते हैं आयरन को जिंक से, ठीक है ना। ये मान लीजिए आयरन है, मतलब ये लोहा आपका, ठीक है, लोहा के ऊपर देखिएगा पेंट किया जाता है, ठीक है ना, कोटिंग किया जाता है ताकि ये जंग ना लगे, ठीक है। तो उससे हम लोग जिंक से जो उसको कोटिंग करते हैं उसी को हम लोग इस प्रोसेस को ही बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, कोटिंग ऑफ आयरन ये सब बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एलोइंग। एलोइंग मतलब क्या होता है कि मिक्सिंग विथ अदर मेटल, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई दो मेटल है, ठीक है, ए और बी मेटल को हम लोग मिलाए तो इसको हम लोग बोलते हैं एलोई, ठीक है। समझ रहे हो मेरा बात। इसमें जैसे स्टीलनेस स्टील स्टील जैसे कि आपका कोई मेटल नहीं तो मिक्सचर रहता, ठीक है ना, तो उसी तरीके से आता है। नेक्स्ट आपका पेंटिंग एंड ऑयलिंग। पेंटिंग एंड ऑयलिंग प्रिवेंशन कॉन्टेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर, ठीक है। हम लोग उसको पेंटिंग करते हैं या फिर तेल चढ़ा देते हैं, उससे क्या होता है कि वो मतलब हवा कांटेक्ट में आने से मॉइस्चर आने से उसको बचाता है, ठीक है ना, जंग वंग नहीं लगने देता, ठीक है। अब फिर चौथा नंबर पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसमें कोटिंग विथ लेस रिएक्टिव मेटल लाइक क्रॉप प्लेटिंग, ठीक है ना। लेस रिएक्टिव मेटल से हम लोग उसको करते हैं, जिस मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कभी कभार कोई चेन होता गोल्ड का नहीं रहता लेकिन अदर मेटल का रहता, वो अगर बाहर रहेगा तो जंग लग जाता, लेकिन उसको हम लोग गोल्ड से जो है उसका कोटिंग कर देते ताकि वो भी सोना जैसा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट एलोय। एलोय कैसे करके बनता है, जैसे कि आपका देख सकते हैं, एलोय आर मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मेटल और ए मेटल विथ ए नॉन मेटल टू इम्प्रूव प्रॉपर्टीज। इसमें क्या होता है कि एलोय जो होता है आपका मेटल का नॉन मेटल के साथ भी कर सकते हैं, पर मेटल मेटल के साथ करके हम लोग एक उसका प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करते हैं, जैसे स्टील जैसे बनता है, ठीक है ना। जैसे कि ब्रश, ब्रश मतलब समझ रहे हो आप लोग शादी उदी में देखोगे ब्रश का ये ब्रश का जो है सामान दिया जाता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, कांसा या फिर कुछ बोलते हैं, ठीक है ना, कांसा बोलते हैं शायद, है ना, ब्रश को हिंदी में। तो वो कॉपर का रहता और जिंक का रहता, ठीक है ना। नेक्स्ट अब ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जो है होता है ना एक, वो क्या होता है किससे बना रहता है, जैसे कि कॉपर और टीन से बना रहता है, ठीक है ना। ब्रॉन्ज और ब्रश दोनों एक ही टाइप से दिखता है, ठीक है ना, लेकिन इसमें कंफ्यूजन नहीं होना आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट स्टीलनेस स्टील। स्टील जो आप लोग थाली वुली ये सब यूज करते हैं ना, ये क्या चीज से बनता है, आयरन, कार्बन, क्रोमियम, निकिल, निकेल, ठीक है, ये सब चीज से बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अब ये तो होगी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब जो इसमें याद रखने वाला बात है वो आपको देखना, ठीक है। कुछ कुछ इस क्वेश्चन में हम एक्सप्लेनेशन को भी टाइप कर दिए ताकि आप लोग उसको कॉपी में लिख पाओ बेटर से और आपका माइंड में याद रहे वो चीज, ठीक है ना। ऐसे हम बोल देंगे तो वो चीज याद नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन इसको आप लोग कॉपी में लिखोगे ना सारा क्वेश्चन को, तो पूरा माइंड में आपका याद रहेगा और एग्जाम में भी बहुत हेल्प होगा आपका। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछा जाता है, ठीक है, तो वो क्या क्या देखिए। इसमें से क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल का कौन सा प्रॉपर्टी है, ब्रिटल, ठीक है, पुअर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मिलेबल एंड डक्टाइल या फिर डल अपीयरेंस। देखिए ब्रिटल मतलब टूट जाना बोले थे, पुअर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉन मेटल में होता था, डल अपीयरेंस चमकता नहीं था, खुदरापन, ठीक है, वो भी नॉन मेटल का प्रॉपर्टी। लेकिन मिलेबल एंड डक्टाइल, ठीक है, मिलेबल एंड डक्टाइल जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद मिलेबल मतलब एक थिन सेट जैसे नहीं बना रहे थे, और डक्टल मतलब उसको खींच के तार जैसे बना रहे थे, तो उसी को बोलते हैं, ठीक है। ये हम पढ़ाए अभी थोड़ा देर पहले, आप लोग अगर पूरा वीडियो देखे हो तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। अब नहीं देखे होगे लापरवाही की हो तो मेरे को क्या पता भाई आप लोग क्या कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द
नहीं, विच नॉन मेटल इज एन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ा देर पहले ही पेंसिल के एग्जांपल देके बताया था। ये देखिए ग्रेफाइट, जिससे है ना पेंसिल के एग्जांपल देके बताया था। देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा वास्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। इतना अगर कर लेते हो ना तब लोग महान बन गए, ठीक है ना। तीसरा नंबर क्या हो गया, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद ए नाइफ। ये वाला तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी आता, जिंदगी भर ये क्वेश्चन आते रहता, ठीक है। बोल रहा है कि ऐसा कौन सा मेटल है जिसको मतलब वो बहुत सॉफ्ट होता है और साथ ही साथ उसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगी, हमेशा आते रहेगी, ठीक है ना। अगर आपका जनरल साइंस का कभी क्वेश्चन, कभी गवर्नमेंट सर्विस में जाओगे तो ये क्वेश्चन आता है। तो क्या अभी हम बोला था ना सोडियम वाला, ठीक है। तो वही हो जाएगा सोडियम ही आंसर इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद चौथे नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा, अरे भाई काम काहे नहीं कर रहा। हाँ, चौथे नंबर पे व्हेन ए मेटल रिएक्ट विथ एन एसिड इट प्रोड्यूस। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, रिएक्शन ज्यादा नहीं पूछ रहा है, लेकिन इतना बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मेटल अगर रिएक्ट करे एसिड के साथ तो क्या प्रोडक्ट देगा, ठीक है ना, क्या प्रोड्यूस करेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम थोड़ा देर पहले ही बताए थे बाबू कि अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या दे देगा बाबू, हम लोग को सोल्ट और हाइड्रोजन गैस दे देगा, ठीक है ना। ये हम बोले थे। आप लोग अगर नहीं देखे तो वीडियो को फिर से देखिए, 2-3 बार देखते रहिए दिन भर, ठीक है ना। सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये हो गया। हाँ, अगर आपके पास डाटा नहीं तो मेरे को बोलिएगा, हम आपका रिचार्ज कर देंगे, 5G डाटा आपका भरा देंगे, या फिर आपका डाटा पैक भरा देंगे 19 रुपये का। आप लोग देखिए वीडियो, ठीक है ना। उसके लिए पढ़ाई के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद नहीं, अरे मजाक कर रहे हैं यार, इस सच में रिचार्ज नहीं करने वाला, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। रिचार्ज उचार्ज खुद का यहाँ हम अब IPL देखने के लिए खुद का हॉटस्टार पे मतलब रिचार्ज नहीं कर पा रहे, आप लोगों को क्या हम 19 रुपये का रिचार्ज करें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl, ठीक है ना। इनमें से कौन सा मेटल है जो नहीं रिएक्ट करता आपका डाइल्यूट HCl के साथ, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो वो जो है क्या हो जाएगा, जिंक करेगा रिएक्ट, ठीक है। मैग्नीशियम भी करता है, आयरन भी करेगा, लेकिन कॉपर जो नहीं रिएक्ट करेगा बाबू, ये कॉपर डाइल्यूट HCl के साथ नहीं रिएक्ट करता, ठीक है ना। आप लोग इसका एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन पर रस्टिंग ऑफ आयरन अकर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में होता है, थोड़ा देर पहले ही बताया था मैंने, किसके प्रेजेंस में होता है बाबू, वाटर एंड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है ना। करेक्ट आंसर ये होगा, वाटर एंड ऑक्सीजन पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 7वां नंबर, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल एमंग द फॉलोइंग। देखिए मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा होगा आपका यहाँ में से, ठीक है। तो मोस्ट रिएक्टिविटी सीरीज में आपको मैं बताया था, ठीक है। तो उसी में देखे होगे सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कौन था बाबू, बोले थे ना, उसमें सोडियम पोटेशियम यही था सबसे पहले, याद रखना सोडियम पोटेशियम से तो सोडियम ही, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब 8वां नंबर क्या बोल रहे, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम और यूजिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करके क्या निकल रहा था, थोड़ा देर पहले ये भी मैं बात किया था बाबू, ठीक है। तो इस ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बट ज्यादा नहीं आता ये क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा एल्युमिनियम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा बाबू, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एन और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड, क्या आ जाएगा इसका आंसर, हीटिंग कर रहे हैं हम लोग उसका, ठीक है, कोई और को तो एयर मतलब एयर के एब्सेंस में, तो उसको हम लोग क्या बोला थोड़ा देर पहले, कैल्सिनाइजेशन बोले थे ना। ये ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये मैंने बताया था इससे क्वेश्चन आता है और ये आएगा, ये कैल्सिनाइजेशन आएगा, ये नया लगता है, ठीक है। अभी हम पता को नया नहीं लगेगा जो वीडियो देख रहे हैं, लेकिन जो नहीं वीडियो देखे हैं उनको नया लगेगा ये वर्ड। नेक्स्ट 10वां नंबर, विच मेथड इज यूज टू प्रिवेंट नर्सिंग सॉरी प्रिवेंट ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो आपका रस्टिंग ऑफ आयरन से बचाता, ठीक है, जंग लगने से। थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया था गैल्वेनाइजेशन करके, वो प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अरे ये क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट, इसमें देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, स्टेनलेस स्टील एलॉय ऑफ आयरन विथ, किस चीज का,
स्टेनलेस स्टील जो होता है वो किस चीज का एलॉय रहता है, किस किस चीज से बने रहता है। तो वहां पे तो बहुत लंबा हम बताए थे, बट इसका शॉर्ट में अगर मैं बात करूं तो बाबू याद रखना क्रोमियम और निकेल, ठीक है ना, निकेल। बार बार निखिल बोलते रहे, मेरा दोस्त का नाम था ना निखिल, इसीलिए निकल ही निकाल रहा, निखिल, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय, इनमें से कौन सा एलॉय है, ठीक है। तो सोडियम में काला गुआ, जिंक, एल्यूमिनियम, ब्रस, ब्रेसस, ब्रस, ठीक है। ब्रस जो है ये अलग है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें एक्सप्लेनेशन भी टाइप करते हैं ताकि आप लोगों को मतलब कॉपी में आप लोग लिखे रहो इस चीज को, ठीक है। देखिए, विच मेटल इज ए विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कौन सा मेटल ऐसा है जो लिक्विड रहेगा आपका रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगा, ये क्वेश्चन आता है जिंदगी भर आता रहेगा, ठीक है। जनरल साइंस में भी आता है क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू इसका, मरकरी, ठीक है। आंसर तो देख ही रहे आप लोग, लेकिन आप लोगों को भी पता ही, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मरकरी, क्यों, देखिए, मरकरी इज द ओनली मेटल दैट रिमेन इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे होता है। आप देखे होंगे थर्मामीटर में जो रहता है मरकरी, जिसको हम लोग पारा, ठीक है, वो लिक्विड टेम्परेचर पे रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका, ये सब क्वेश्चन हम बताए थे पढ़ते टाइम भी, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ। जैसे कि आपका विच नॉन मेटल इज ए लस्टर, ये साइनी, लस्टर तभी हम बोले थे ना, साइनी जिसको बोलते हैं, चमकता है। तो बाबू आयोडीन, ठीक है, ये नॉन मेटल है फिर भी चमकता, ठीक है ना, एक्सेप्शन है, ठीक है। इट इज ए नॉन मेटल और डल, ठीक है, बट मोस्ट बट आयोडीन इज एक्सेप्शन एज साइनी, ठीक है। नॉन मेटल और डल होता है, ठीक है ना, मोस्ट नॉन मेटल जो डल होता है, लेकिन ये आयोडीन जो है चमकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, व्हाट हैपन व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, क्या होगा जब मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ। इसका एग्जांपल भी देखो तो Mg+O2, ठीक है, तो 2 MgO, ठीक है। तो ये 2 MgO बनाएगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इच फॉर्म, ठीक है, ये बनाएगा बिकॉज मैग्नीशियम बर्न इनटू ऑक्सीजन फ्रॉम मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ये वाला पहला चैप्टर पे रहेगा आपका क्लास 10 का, ठीक है। लेकिन हम लोग 20 से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, वाई डज सोडियम रिएक्ट vigorously विथ वाटर, बहुत जल्दी वाटर के साथ कैसे रिएक्ट, मतलब रिएक्ट कर लेता है ये जो है सोडियम, क्यों, वाई, क्योंकि इट हैज ए, क्या, क्यों रिएक्ट कर, देखिए, इट हैज ए लो रिएक्टिविटी, या फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इट इज ए हाईली रिएक्टिव एंड मोर फ्रॉम हाइड्रोजन गैस, क्या बोल रहा है, फॉर्म फ्रॉम हाइड्रोजन गैस एंड इट फॉर्म एंड ओनली ए सेल्फ, या फिर इट डज नॉट एक्ट रिएक्ट विथ वाटर। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इट इज हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है सोडियम, ठीक है। और ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर लेता है, ठीक है ना। तो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था तो हाइड्रोजन गैस बना रहा था, उस रिएक्शन में हम लोग देखे थे। तो इट इज ए हाईली रिएक्टिव फॉर्म हाइड्रोजन गैस। एक्सप्लेनेशन देखो क्या बोल रहा है, सोडियम रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है, NaOH, एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है विथ ए लॉट ऑफ हीट मेकिंग द रिएक्शन विथ एक्सोथर्मिक, ठीक है ना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बनाता है ज्यादा हीट करने से, ठीक है। नेक्स्ट अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट निकालता है उससे, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए क्या बोल रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द और यूजिंग द ब्लास्ट फर्नेस बनने में यूज होता है, ठीक है। कौन सा ऐसा मेटल है जो आपका फर्नेस बनने में यूज होता है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बोला, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ साथ में, क्या बोल रहा है, एक्सप्लेनेशन, आयरन इज ए एक्सक्रेटेड फ्रॉम और हेमाटाइट से बनता, ठीक है, Fe2O3 से यूजिंग ए ब्लास्ट फर्नेस बाय रिडक्शन विथ कार्बन, रिडक्शन करता है किसके साथ, कार्बन के साथ, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन बताना क्या है। उसके बाद नेक्स्ट, विच मेटल इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर, कौन सा मेटल जो है आपका फ्री स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो आप लोग गाना वाना पहनते हो, ठीक है, गोल्ड का, ठीक है ना, तभी आप लोग कान में, नाक में, गला में ये सब यूज कर पहनते हैं, ठीक है, सुंदर दिखने के लिए थोड़ा। नेक्स्ट
ये हो गया लेस रिएक्टिव इज फाउंड इन द नेटिव नेचर, ये तो बता ही दिए आप लोग को, इतना बच्चे तो हो नहीं आप लोग। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल, लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा होगा, जिंक दिया हुआ, सिल्वर दिया हुआ, नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ, देखिए आयरन दिया हुआ, कॉपर दिया हुआ, तो सीधा समझ में आता है, एजी आपको मैं बताया था, ठीक है ना, सिल्वर का लास्ट में था एजी और एयू, ठीक है, ये सब लिस्ट रिएक्टिव होता था। अभी हम लोग इसका गाना से याद रखना, चांदी का पहनते हैं, गोल्ड का पहनते हैं, ये सब खुला में रहता हवा में, तो ये सब कम रिएक्टिव होता था, इसी समझ लेना कि ये लोअर रिएक्टिविटी सीरीज इन द, मतलब लोअर रिएक्टिविटी सीरीज होता है, ठीक है ना, इन द लोअर रिएक्टिविटी सीरीज डज नॉट कोराइड इजिली मेकिंग इट वन ऑफ द लेस रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है ना। इसका याद रखना का एक कौन सा, हम लोग जैसे चांदी का सोने का पहनते हैं ना, हम तो नहीं पहनते, आप लोग अगर पहनते हैं तो इसी से याद रखना कि हवा के साथ पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, तभी हम लोग इसको पहनते हैं, ठीक है। इतना स्पीड बोल रहा है ना, क्या। उसके बाद नेक्स्ट 20 नंबर करो, वाई डू एल्युमिनियम ऑब्जेक्ट नॉट कोराइड इजिली, एल्युमिनियम जो ऑब्जेक्ट रहता है वो जल्दी मतलब इजिली जो है वो क्यों जंग नहीं लगता उसका, ठीक है ना। तो इट इज ए वेरी रिएक्टिव, या फिर इट इज ए नोबल मेटल, इट इज ए फॉर्म प्रोटेक्टिव ऑक्साइड, या फिर इट डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो इसका सीधा समझ में आ जा रहा है, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड होता है, ठीक है ना। ये कभी कभी मेटल के ऊपर भी एल्यूमिनियम का ये चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बनाता है, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखो क्या दिया हुआ, ठीक है। देखो एक्सप्लेनेशन, एल्यूमिनियम फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड बनाता है जो हुई चीजें स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव लेयर प्रिवेंट फर्दर कोरोजन, ठीक है ना, वो बचाता है कोरोजन से, जंग से बचाता, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, अभी आप लोग को बताया था, हाँ, लोहे को ढांक दिया पेंट से तो गैल्वेनाइजेशन, ठीक है ना बाबू, कोटिंग विद आयरन एंड जिंक, ठीक है, पेंट कर देते हैं, वो सबको नहीं बताया था आप लोग को, गैल्वेनाइजेशन उसी को बोलते हैं, ठीक है ना, रस्टिंग से बचाता जो जंग से। उसके ब्रॉन्ज इज एन एलोय, ब्रॉन्ज किस चीज का एलोय है, थोड़ा देर पहले ही मैंने इसका भी बताया था, यही क्वेश्चन आने वाला, ठीक है ना, ज्यादा हम नहीं बताते बाबू, जो आएगा उतना ही बताते, ज्यादा तो आप लोग पढ़े रहो 11 ट्वेल्थ में 10th में, ये सब पढ़े रहो। तो देखो कॉपर एंड टिन का जो है ब्रॉन्ज रहता है, ठीक है ना, और कॉपर एंड जिंक का क्या रहता है, ब्रास, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद ये हो गया ब्रॉन्ज इज मेड बाय द, तो लिखा ही हुआ टिन से, ठीक है, स्टिच्यू मेडल बनाने में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन 23 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फेरस ओलाइट, फेरस ओलाइट, फेरस मतलब समझ रहा आयरन का बात हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए स्टील, स्टील बनता है, ठीक है, स्टील इज फेरस एलॉय बिकॉज इट कंटेन आयरन इज द मेन कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट एक्स्ट्रा ये वाला फालतू क्वेश्चन हम लिख दिए हैं आप लोगों को थोड़ा सा ये करने के लिए, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है 24 नंबर एसर्शन है, रीजन वाला क्वेश्चन, मेटल और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ, उसका तो रीजन दिया, मेटल है फ्री इलेक्ट्रॉन अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, तो इसके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, हाँ दोनों ही सही है, ये भी नहीं, मेटल और फ्री इलेक्ट्रॉन दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। 24 नंबर, 24 है ना, हाँ 24 नंबर का हम नहीं बताने वाले, अरे यार 23, हाँ 24, 24 नंबर का जो आंसर हम नहीं बताने वाले, क्यों नहीं बताने वाले, क्योंकि इसका जो है आंसर आप लोग ही देख लो, ठीक है, और क्लियर कर लो, ठीक है, समझो इसको, वीडियो पॉज करके देखो और समझो, सारा मैं बता दूंगा तो आप लोग क्या करोगे, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं मन कर, चलो मैं बता ही देता हूँ आप लोग को, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही इसका मतलब क्या बोलोगे, ये तो आपका सही है ये, लेकिन आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, दोनों ही सही है। मेटल जो है आपका गुड कंडक्टरिसिटी, गुड कंडक्टर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। उसके बाद मेटल है फ्री इलेक्ट्रॉन दैट एलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, तो इसमें जो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है तभी जो है इसमें इलेक्ट्रिसिटी में तुरंत चार्ज पास होता है, ठीक है। बहुत ईजी था ये बोला भी, ज़्यादा हार्ड है नहीं। अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, थोड़ा सा कमेंट वमेंट कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा, कहाँ पे, टेलीग्राम पे, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आने वाला है, कोशिश करेंगे आप लोग बस सपोर्ट और प्यार बना के रखिए। थैंक यू।